गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं व्याकरण टॉपिक वाक्य भेद करने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस के अंदर रचना के आधार पर वाक्य भेद या वाक्य रूपांतरण टॉपिक है, लेकिन वाक्य भेद क्या है? पहले शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। मीन्स वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कोई ना कोई भाव अवश्य प्रकट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण या सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। वाक्य रूपांतरण में रचना के आधार पर 3 भेद हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य किसको कहा जाता है? साधारण या सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे राम गेंद से खेलता है, रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। देखिए, ये थे इसके एग्जाम्पल, लेकिन जो साधारण या सरल वाक्य है उसके अंदर मेन उसका पॉइंट है कि उसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। हाँ जी, उसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात वे दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, बट जुड़ते किसके माध्यम से है? योजक चिन्हों के माध्यम से, जिसको समुच्चय बोधक का ही रूप माना गया है। योजक चिन्ह कौन से हैं? किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः, ये सारे क्या है? योजक चिन्ह है। और योजक शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय ही कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। मजदूर मेहनत करता है परंतु उससे लाभ नहीं मिलता। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। इसके अंतर्गत है बेटा इसलिए, और, परंतु, तथा, किंतु, ये सारे योजक चिन्ह हैं और 2 वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए यह कौन सा है? संयुक्त वाक्य। नंबर 3 है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या पहचान है? मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। हाँ जी बच्चे, इसमें क्या है? एक प्रधान उपवाक्य पे दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मीन्स आश्रित भाव डिपेंडेंट, दूसरा डिपेंड होता है उस पे। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे भी योजक होते हैं, लेकिन योजक की भी किस्म है, व्यधिकरण योजक होते हैं, जो आगे से शुरू होता है और मिड में भी प्रयोग होता है। जैसे जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, के, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। इसमें क्या है? व्यधिकरण योजक है, जब और तब। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा और वैसा,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है थोड़े से परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य चाय या काफी में से कोई पी लेंगे, लेकिन संयुक्त क्या है, योजक चिन्ह आएगा, चाय पी लेंगे या काफी पी लेंगे, या इसमें संयुक्त वाक्य के रूप में योजक चिन्ह के रूप में आ रहा है। माँ ने गोलू को डांट कर सुलाया। माँ ने गोलू को डांटा और सुला दिया, और इसमें योजक चिन्ह आ रहा है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य लापरवाह मजदूर छत से गिर गया। जो मजदूर लापरवाह था वह छत से गिर गया। इसकी मिश्र वाक्य की क्या पहचान है, जो और वह, ठीक है, ये दोनों व्यधिकरण योजकों के द्वारा जुड़े हुए हैं। ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं, यो और सभी, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। घंटी बज गई और बच्चे कक्षा में जाने लगे। जब घंटी बजी तो बच्चे कक्षा में जाने लगे, जब और तो, ठीक है। राधा आई तो रेखा चली गई। जब राधा आई तब रेखा चली गई, जब और तब, ठीक है बच्चे। ये है यहाँ पे वाक्य रूपांतरण, ठीक है। आपको संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र से संयुक्त, सरल से संयुक्त या मिश्र वाक्य में वाक्य रूपांतरण आएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।